शांति। आपका प्रश्न है कि अगर कोई किसी लड़की की शादी कराने के निमित्त बने और फिर शादी के बाद ससुराल वाले दुख देते, तो क्या शादी कराने वाला का दोष है? क्योंकि लड़की और उसके माँ बाप दोनों हमारे कजिन जिसने शादी करवाई उसको दोष दे रहे हैं, तो क्या उनका यह दोष देना सही है? उत्तर है, आपकी सारी डिटेल हमने पढ़ी कि आपके जेठ के लड़के की शादी जिस लड़की से हुई वो लड़की का बायोडेटा माना लड़के का बायोडेटा इस लड़की वालों को आपके कजिन ने दिया और दोनों को अच्छा लगा, शादी हुई। शादी के बाद 1 साल के बाद जब लड़का गांव में वापस रहने गए, प्रॉब्लम शुरू हो गए और बहुत दुख दे रहे हैं, खाना खा भी नहीं दे रहे हैं। पर लड़की पढ़ी लिखी है लेकिन बहुत डरपोक है, तो कजिन ने कहा कि आप पुलिस कंप्लेन करवाओ, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। कहते हैं समाज क्या कहेगा, समाज में क्या इज्जत रहेगी, इज्जत क्या ख्याल कर रहे हैं। ये सब बातें हमने अच्छी रीति पढ़ी। अभी पहले तो ये समझो कि मैरिज कैसे होती है, कौन से कर्म है और कितने कर्म होते हैं और कौन बढ़ाकर और नर्क बना देते हैं, ये पहले समझना है। तो देखो, लड़का और लड़की उस दोनों आत्माओं के कर्म के हिसाब से शादी होती है। निमित्त बन के वो कोई ना कोई निमित्त बनता है सिर्फ पेपर देने के, लेकिन शादी तो वो दोनों ने खुश होकर की है ना। अभी उसके कर्म उसके साथ शायद अच्छे भी है और बुरे भी है, तो बुरे कर्म जब आए तो खुद उस आत्मा ने माना उस लड़की ने और लड़की के पेरेंट्स ने नेगेटिव सोच कर और ही पाप कर्म जितने भी उस है वो खींच रहे हैं। वो कर्म की गति के टॉपिक सुनो। इथर तत्व में सारा हमारे कर्म है और सूक्ष्म शरीर में पड़ा है। हमारे 3 शरीर है, वो तीनों शरीर का अच्छी रीति समझना है। तो शादी उनसे ही होती है जिसके साथ हमारे ऐसे कर्म बने हैं और उस प्रकार के ही कर्म खींचते हैं। तो पहले ये दोष देना बंद करना है कि ना इसमें किसी का दोष है, ना ही कोई जानबूझकर कराता है, लेकिन ये कर्म की गति अनुसार हुआ है। अभी अगर कोई दोष देता है और ही पाप कर्म उनके साथ भी खींचते हैं, किसी ने अच्छा किया ना उसके लिए भी बुरा सोचना वो भी बड़ा कर्म है। तो पहले ये बातों कर्म की अच्छी रीति गुह्य गति को समझो और ये स्टॉप करो। दूसरा, संबंधों को अच्छा करने की जो मैंने विधि बताई है वो करना शुरू करो और इसके लिए ही मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता है तो इस आत्माओं को लेसन देना जरूरी है। अगर आप उसको पुलिस कंप्लेन वगैरह नहीं करेंगे तो ये चीजें बढ़ेगी। आप सोचते रहेंगे नेगेटिव, वो लड़की और उसके पेरेंट्स, और ही पाप कर्म बढ़ेगा, घर नर्क बन जाएगा और फिर बच्चे होंगे तो और ही प्रॉब्लम होगा। तो देखो, कर्म होते हैं लेकिन कर्म को, भाग्य को बदलना या बिगाड़ना वो हमारे हाथ में है। वो बातों को जब तक नहीं समझे तब तक हम हमारे भाग्य को बदल नहीं सकते। इसीलिए ये पुलिस कंप्लेन करवाना बहुत जरूरी है। ये समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये सोचेंगे तो ये लड़की की जिंदगी नर्क बन जाएगी।
इसीलिए बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना जरूरी है और नए कर्म पर ध्यान भी रखना है। बुद्धि हमें कोई ना कोई द्वारा हमारे अच्छे कर्म हमें कहता है कि ये करो। जैसे आपके कजिन ने कहा कि आप पुलिस कंप्लेंट करवाओ, तो पुलिस कंप्लेंट करवाने के लिए कहा, वो एक टचिंग है, अच्छे कर्म की हमारी बाहर आया है, जिसको आपको कह रहा है कि ये करो तो शायद सुधर जाए, या अभी समय है, बच्चे नहीं हुए हैं, अभी नए नए हैं, अलग होना भी इजी है। तो और ही अगर पाप कर्म बढ़ गए तो आप ये लड़की कहाँ की भी नहीं रहेगी। इसके लिए मैंने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, वो अच्छी रीति उस लड़की को भेजो। इतनी पढ़ी लिखी है और डरते रहेंगे तो डर ही आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए इसमें किसी का भी दोष नहीं है, हमारे कर्म का ही दोष है, और नए पाप कर्म खींचकर भाग्य बिगाड़ने में भी हम ही निमित्त है। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, ना कोई किसी को सुख दे सकता है। सुख देने के लिए भगवान भी निमित्त बनकर हमें सिखाते हैं, वो कुछ नहीं करता। इसीलिए यही एक रास्ता है। अभी लेट नहीं हुआ है तो पुलिस कंप्लेंट करके इस लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, और अभी बच्चा भी नहीं करना है। और या तो पेरेंट्स के घर चले जाओ, लेकिन ऐसे ही घर से निकल नहीं जाना। उसको पुलिस कंप्लेंट करवा के सब कुछ करके ही निकलना है, तब आपकी सारी चीजें वापस भी मिलेगी और आपका हिस्सा भी मिलेगा। ऐसा उसको समझाओ, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने कहा था कि लाइव मुरली शुरू कर रही हूँ, अभी तक सुनाई नहीं दी, कहाँ सुनूं, कब मिलेगी सुनने को? उत्तर है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा, अभी मेरे प्रोग्राम के लिए हमें प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है और वो प्रोग्राम भी चल रहे हैं। मैं थोड़ी फ्री हो जाऊंगी और इंटरनेट का प्रबंध हो जाएगा, तब हम शुरू कर देंगे। अभी कहाँ भी नहीं हम सुना रहे हैं, अभी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, क्योंकि हम इंडिया में आए हैं ना, ठीक है। ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो
आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, वेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2